सुप्रभात बाल मित्रों, आज 28 जून है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। या तो पढ़ने लायक कुछ लिखें या लिखने लायक कुछ करें। Either write something worth reading or do something worth writing। यह प्रेरणादायक संदेश हमें बताता है कि हमें अपने जीवन को इतना सार्थक बनाना चाहिए कि या तो हम ऐसे विचार और बातें लिखें जो दूसरों को प्रेरणा दें, या फिर ऐसा जीवन जिएं और ऐसे कार्य करें कि वह दूसरों के लिए लिखे जाने योग्य बन जाएं। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और ऐसा कुछ करना चाहिए जो दूसरों के लिए मूल्यवान हो। यह कथन हमें अपने जीवन को मूल्यवान और सार्थक बनाने के लिए प्रेरित करता है। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है एक्सेंट। ACCENT। एक्सेंट का अर्थ होता है उच्चारण की विशेष शैली या लहजा जो किसी क्षेत्र, समूह या व्यक्ति की पहचान दर्शाता है। यह उच्चारण शब्दावली, व्याकरण और वाक्य रचना में भिन्नताओं के कारण होता है। वाक्य प्रयोग: She speaks English with an American accent। वह अमेरिकी लहजे में अंग्रेजी बोलती है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। वह क्या है जिसे आप एक बार खाकर दोबारा नहीं खाना चाहते? इस पहेली का जवाब है धोखा। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 28 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1857 में आज ही नाना साहब ने बिठूर में स्वयं को पेशवा घोषित किया और अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। सन 1883 में आज ही इटली के मिलान में यूरोप के पहले केंद्रीय बिजली पावर स्टेशन का उद्घाटन हुआ जो विद्युत क्रांति की शुरुआत का प्रतीक था। सन 1884 में आज ही नॉर्वे में महिलाओं के अधिकारों के लिए नॉर्वे एसोसिएशन फॉर वीमेन्स राइट्स की स्थापना हुई जो लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। सन 1894 में आज ही संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम दिवस को आधिकारिक अवकाश घोषित किया गया जो श्रमिकों के योगदान को सम्मानित करता है। सन 1919 में आज ही प्रथम विश्व युद्ध का औपचारिक रूप से अंत हुआ। वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत जर्मनी को हार स्वीकार करनी पड़ी और भारी क्षतिपूर्ति भरनी पड़ी। यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोने वाली मानी जाती है। सन 1921 में आज ही भारत के नए प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का जन्म हुआ। 17 भाषाओं के ज्ञान के धनी राव ने 1991 से 1996 तक भारत का नेतृत्व किया और भारत को आर्थिक उदारीकरण के दौर में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1972 में आज ही भारतीय संख्याविद और दूसरी पंचवर्षीय योजना के मसौदा निर्माता प्रशांत चंद्र महालनोबिस का निधन हुआ। सन 1975 में आज ही भारत में आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रेस पर कठोर सेंसरशिप लागू की गई। समाचार पत्रों को सेंसरशिप के अधीन किया गया और कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक नाना साहब के बारे में। नाना साहेब, जिनका पूरा नाम धोंडू पंत था, सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनका जन्म 1824 में महाराष्ट्र में हुआ था। नाना साहेब को पेशवा बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र माना जाता था और उन्होंने अंग्रेजों से अपने दत्तक अधिकारों के तहत पेशवाई पेंशन की मांग की थी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह पेंशन देने से इनकार कर दिया तो नाना साहेब ने
ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। सन 1857 की क्रांति के दौरान उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह किया और वहां से ब्रिटिश सेना को बाहर निकाल दिया। उनकी सेना ने जून 1857 में कानपुर पर कब्जा कर लिया और कुछ समय के लिए वहां एक स्वतंत्र शासन स्थापित किया गया। हालांकि बाद में जब ब्रिटिश सेना ने दोबारा कानपुर पर कब्जा किया तो नाना साहब को पीछे हटना पड़ा। कानपुर पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा होने के बाद नाना साहब नेपाल की ओर चले गए। उनके अंतिम दिनों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है और इतिहासकारों के बीच यह रहस्य बना हुआ है कि उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई। नाना साहब की वीरता और देशभक्ति ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में अमर कर दिया। उनकी कहानी साहस, बलिदान और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 28 जून को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के बारे में। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस हर वर्ष 28 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य आम लोगों को बीमा के प्रति जागरूक करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनके पास आवश्यक बीमा कवरेज हो। बीमा चिकित्सा खर्च, संपत्ति क्षति और दुर्घटनाओं जैसे अनपेक्षित नुकसानों से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे वित्तीय स्थिरता बनी रहती है। आधुनिक बीमा की शुरुआत सन 1886 में लंदन की भीषण आग से हुई थी। इस आग ने बीमा के नए रूपों को जन्म दिया, जो व्यक्तियों और परिवारों को बड़ी घटनाओं के वित्तीय जोखिमों से बचाने में मदद करते थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2010 में एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस कमिश्नर्स द्वारा की गई थी। भारत में यह दिवस पहली बार 19 अप्रैल 2014 को IRDAI द्वारा मनाया गया, जो इसके स्थापना दिवस का प्रतीक है। इस दिन बीमा क्षेत्र के सभी हितधारक मिलकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यह दिवस हमें अपनी बीमा योजनाओं की समीक्षा करने और भविष्य के लिए उपयुक्त कवरेज सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण अवसर देता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है मुर्गे की अहमियत। एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। उनमें से एक मुर्गा अपनी सुंदर कलगी और ऊंची आवाज के लिए जाना जाता था। हर सुबह मुर्गा अपने मधुर गीत से पूरे गांव को जगाता था, लेकिन कुछ शरारती बच्चे मुर्गे को परेशान करते थे। वह उसे पकड़ने की कोशिश करते, उसे छेड़ते और उसकी कलगी पर पत्थर मारते। मुर्गा इन हरकतों से बहुत परेशान था। एक दिन मुर्गे ने सोचा, अगर मैं कल सुबह नहीं बोलूंगा तो ये बच्चे शायद समझ जाएंगे कि मेरी कितनी अहमियत है। अगली सुबह मुर्गे ने अपना मुंह बंद रखा। सूरज चढ़ने का समय हो गया, लेकिन गांव में सन्नाटा छाया रहा। लोग देर से उठे, परेशान और अस्त व्यस्त। गांव के मुखिया प्रधान जी को जब यह पता चला तो उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों यह क्या मामला है? आज सुबह मुर्गा क्यों नहीं बोला? तभी वो शरारती बच्चे आगे आए और डरते हुए सारी बात बता दी। मुखिया जी ने उन्हें समझाया, बच्चों तुमने गलत काम किया। मुर्गे की आवाज केवल तुम्हें जगाने के लिए नहीं है, यह हमारे पूरे दिन की शुरुआत का प्रतीक है। उसके बिना हम सब भ्रमित और खोए हुए महसूस करते हैं। शाम को बच्चे मुर्गे के पास आए और माफी मांगी। उन्होंने कहा कि वह अब उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। मुर्गे ने उन्हें माफ कर दिया और अगली सुबह उसने फिर से अपना मधुर गीत गाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी अहमियत साबित करने के लिए हमें दूसरों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी असली कीमत हमारे कामों और दूसरों पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव से ही पता चलती है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।